विगत दिनों काफ़ी लंबे समय तक अवकाश रहा विद्यालय में, है ना। कौन कौन लोग अवकाश में घूमने गए थे बाहर? जरा हाथ खड़ा करिए। बहुत लोग गए थे। हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ आपस में। अच्छा, वाह, नानी के यहाँ भी गए थे। चलिए हाथ नीचे। तो और बाकी लोग घर में थे, यही ना, ऐसा मान लेते हैं। बाकी लोग घर में थे, तो घर में पढ़ाई वगैरह हो रही थी। अच्छा, तो एक बार शांत हो जाइए। तो हम लोग जब घर से विद्यालय आते हैं, है ना, तो विद्यालय आने के बाद यहाँ आते हैं वंदना सभा में, है ना। और वंदना सभा में माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, और वंदना करने के बाद तब फिर क्लासरूम में जा कर के और अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, यही ना। तो यहाँ जब हम लोग वंदना सभा में आते हैं, तो वंदना सभा में माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। तो वंदना करते हैं तो उसमें बहुत सारे हम माँ सरस्वती से निवेदन करते हैं, है ना, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि बहुत सारा गुण हमारे अंदर आ जाए, है ना। ऐसी वंदना करते हैं। अच्छा, तो माँ सरस्वती का चित्र जो है आप लोग प्रतिदिन देखते हैं क्या? कहाँ पर है? हाँ, वहाँ पर है। तो माँ सरस्वती के चित्र में जो है कैसा दिखता है? उसमें और क्या क्या दिखता है, इसको बताइए। माँ सरस्वती के चित्र के साथ साथ और क्या क्या दिखता है उसमें? हाथ खड़ा करिए। एक बार सब बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कौन बोलेंगे? चलिए, हाँ भैया खड़े हो जाइए, आप बताइए क्या क्या है उसमें चित्र में। हाँ, पीछे क्यों देख रहे हैं, आपको बताए ना, आप बताइए। जो हाथ खड़ा किए उठिए ना, खड़े होइए, आप खड़ा होइए। अरे दूसरे से मत पूछिए। कमल। कमल, हाँ, चलिए बैठ जाइए। दूसरे को बताइए। हाँ, वीणा, हाँ, और आप बताइए। हंस। हंस, हाँ, और चलिए पीछे से भैया। खड़ा होके बोलो। नदी, हाँ, पुस्तक, हाँ, और माला। माला। किस चीज की माला है? किस चीज की माला है? फूल की माला है। और एक माला और है ना हाथ में, उसको हम लोग बोलते हैं ना, हस्ते स्फटिक मालिका विदधति, ऐसा बोलते हैं ना वंदना में। कहीं किस चीज की माला है? स्फटिक की माला है ना। किस चीज की माला है? स्फटिक की माला, हाँ, मोती का। और चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग सब लोग देखे हैं, ठीक है। तो माँ सरस्वती का चित्र जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें जो बहुत सारी सामग्री जो आपने बताई अभी, है ना, वो सभी हम लोगों को कुछ न कुछ प्रेरणा देते हैं, हम लोग को सिखाती है वो सारी वस्तुएं। जैसे पुस्तक जो है वो हम लोग को सिखाती है कि हम लोग को ज्ञानार्जन करना चाहिए, हम लोग को सीखना चाहिए, हम लोग को पढ़ना चाहिए, हम लोग को बुद्धि अर्जित करनी चाहिए, है ना। तो ये पुस्तक हम लोगों को प्रेरणा देती है। अब उसमें हंस है, तो हंस जो है ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी अगर मिला हुआ है तो दोनों को अलग अलग कर सकता है ना। वो दूध जो है वो
पी लेगा और पानी को पात्र में ही छोड़ देगा, इतनी क्षमता उसके अंदर रहती है। तो हंस हम लोग को क्या सिखाता है? हंस सिखाता है कि हम लोग को अच्छे और बुरे की पहचान करनी चाहिए। अच्छे और बुरे की पहचान करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, ये हम लोग को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और माँ सरस्वती का वस्त्र कैसा है? सफ़ेद है, उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है ना। हम लोग पहली पंक्ति में बोलते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, बिल्कुल धवल वस्त्र है, सफ़ेद वस्त्र है। तो अपना जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। कोई भी ऐसा काम हम नहीं करें जिसके कारण से कोई धब्बा लग जाए हमारे जीवन में। तो हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा करना चाहिए। और जल जो है वो नदी है, उसमें जल जो है प्रवाहमान है ना, वो रनिंग वाटर है, अस्थिर नहीं है वह जल। जल अस्थिर होने से क्या होता है? धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो हम लोगों को भी निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नदी हम लोगों को प्रेरणा देती है ना। वीणा है, वीणा से संगीत निकलता है, और संगीत जो है हमारे मनोमय कोश का विकास करता है। यानी हम जहाँ कहीं भी रहें आनंद से रहें, आनंद पूर्वक रहें। पढ़ाई भी करें तो आनंद पूर्वक करें, खेलें भी तो आनंद पूर्वक खेलें, कोई भी काम करें तो बिल्कुल आनंद पूर्वक करें। तो इसकी प्रेरणा देते हैं। तो प्रतिदिन हम लोग सरस्वती माता के सामने बैठ करके और इस प्रकार की बातें सीखते हैं, है ना। और माता से क्या करते हैं कि लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, है ना। और सीता सावित्री हर घर में हो, हर घर में सीता सावित्री जैसी हो, हम लोग बने, ठीक है ना। तो ये सभी जो है क्या थे? ये सभी बालक कौन थे? बहुत ही मेधावी और तेजस्वी बालक थे। बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे और ज्ञानवान थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले थे। तो हम सभी भी बलवान बने, बुद्धिमान बने, और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था हो, हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव हो। इस प्रकार का हम लोग माँ सरस्वती से वरदान मांगते हैं, है ना। हम लोगों को साहस दें, और साहस के साथ साथ विनय भी, यानी शील भी दें। यानी जितना हमारे पास साहस हो उतना ही हम विनम्र भी बने, दूसरों के प्रति हम लॉयल हो, मतलब दूसरे के प्रति भी हमारी श्रद्धा हो, संवेदना हो। तो इस प्रकार का वरदान हम माँ सरस्वती से मांगते हैं, ठीक है ना। तो वैसा हम लोग बनने का प्रयास करें। जैसा हम माँ सरस्वती से वरदान मांगते हैं वैसा ही अपने जीवन में बनने का प्रयास करें, और खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और आगे चल करके अपने माता पिता, अपने आचार्य जी, दीदी जी, अपना आसपास का समाज और अपने राष्ट्र का नाम हम लोग ऊंचा करें। तो इस प्रकार का संकल्प लेकर के और आज के इस वंदना सभा से हम लोग अपनी अपनी कक्षा में प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।